इस समिति को और विराजमान सभी बहनों और भाइयों को सादर नमन। बोल श्री आदे माते की, बोल राजा दक्ष प्रजापति की। मैं छोटे ही भाषण दूंगा। अभी बाबूलाल जी रेडीवाल कह रहे थे मैं 20 साल तक विधानसभा में बोला, बिना एमएलए बने ही बोल जाएंगे विधानसभा में। एमएलए बन के जाना पड़ता है और समय का अभाव रहता है सबको। मैं तो राजनीति की बात ही करूंगा सिर्फ, और संगठन की बातें सारी होगी, एजुकेशन की होगी कि तीतर संचय कीड़ी खाए और कुमारों की मेहनत कुमाऊत ले जाए। वेरी गुड। कीड़ी संचय तीतर खाए कुमाऊत, प्रजापतियों की राजनीति खा जाए। ओबीसी आरक्षण में भास्कर में छपा था कि ओबीसी का आरक्षण है, जाट और कुमाऊत जाति खा रही है पूरा। और इसके अलावा ये गोत्र लगाने वाले कुम्हार है ना, दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। कुम्हारों में जाके तो कुम्हार बन जाते हैं और कुमाऊत में जाके कुमाऊत। सबसे पहले तो बचीर उड़ाओ गोत्र लगाने वालों को, उससे शपथ पत्र लेवा कि मैं और मेरा बाप दादा कुम्हार का काम करते थे, मिट्टी का काम करते थे, उससे सर्टिफिकेट ले, आधार कार्ड ले, बस मुझे शामिल करो। बुजुर्गों साथियों, मैं जब यहाँ आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई कि समाज के कोने कोने से लोग इधर पहुंचे, नई शुरुआत कर रहे हैं। परंतु उस खुशी के साथ साथ में मैं एक बात सोचने को मजबूर हो गया कि हमारे समाज के लोग सिर्फ एक बार दिखावा करने कार्यक्रम में आते हैं और फिर रोटी खा करके और फिर वापस चले जाते हैं। जो दूर दराज से आए होते हैं, संगठन में जुड़े होते हैं, वो लोग पहले मजबूरी है, बैठे रहते हैं कि सारे जाएंगे तो साथ में जाएंगे। कोई बच्चा अपना कहां से आया है, कोई बिजनेसमैन है, अपना किराया खर्च करके आया, हर आदमी 2-4-5 हजार रुपये खर्च करके आया है, और आप इसी साइड में खड़े होके अपने अलग गुफ्तगू कर रहे हो। तो मेरा आपसे निवेदन नहीं करके आप या तो बैठो, आप सुनो भी कौन साथ में क्या कह रहे हैं। सबने अपने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, सुझाव दिए हैं। तो बुजुर्गों साथियों, यहाँ सबसे पहले आदरणीय शंकरलाल जी गोडियाना ने कहा कि हमारे 2 मुद्दे इस कार्यक्रम के सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी की पावन धरती को प्रणाम करती हूँ। सभी सामाजिक भाई और बहनें आपको भी नमन करती हूँ, और पुष्कर समिति, श्री शिवियादेव सेवा समिति, इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने हमें निमंत्रण दिया और मान सम्मान से हमें मंच पे बुलाया। सर्वप्रथम सभी वक्ताओं की हमने बात सुनी, पर बात यहीं तक सीमित होती है कि यहाँ आते हैं और बोल के चले जाते हैं, इस पे अमल नहीं करते हैं। संगठन में बहुत कमी है। अभी भी देखने में आ रहा था कि एक दूसरे पे वो अपन आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, तो ये आरोप प्रत्यारोप अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अब अभी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो तो आगे कैसे जाओगे विधानसभा में, कैसे एमपी बनोगे, कैसे एमएलए बनोगे? कुछ नहीं बन सकते। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, सब सिस्टम से होता है। जैसे हमने पुखराज जी को किशनगढ़ विधानसभा से चुना है, हमारा नेता मान लिया प्रजापति समाज ने, उसी तरह अपने अजमेर जिले में, अन्य जिले में, पूरे राजस्थान में जो भी अपने समाज के हैं, एक एक नेता मान लो कि भाई मुझे तो किशन जी पसंद है, या मुझे श्याम जी पसंद है, या मुझे फला मोहन जी पसंद है, और उसी के पीछे लग जाओ कि वो ही तो बीजेपी है और वो ही कांग्रेस है। अपने को कांग्रेस बीजेपी से कुछ नहीं लेना देना, अपने को तो अपने प्रजापति समाज से लेना देना है। अगर प्रजापति समाज से सब जगह से खड़े होंगे तो अपन सब जगह जीतेंगे नहीं, है अपने को मालूम है, क्योंकि अपने में संगठन की कमी है। अभी आपने जाटों की, गुजरों की रीतियां नहीं सीखी है। जाट बोलते हैं कि वोट और बेटी तो जाट नहीं देनी है, समाज नहीं देनी है। इस चीज को आप भी सीख लो।
भीड़ इकट्ठी करने से, भाषण देने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है काम। तो आज मुझे सब सौगंध खाओ श्रीया दे माता की, श्रीया दे माता के इसमें आए हो ना, सौगंध खाओ, हाथ ऊंचे सब खड़े करो। और क्या हो के ना तो हम बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, हम तो श्रीया दे माता के भक्त हैं। जो प्रजापति समाज खड़ा होगा वही हमारी पार्टी है। एक बार राजस्थान को हिला के रख दो कि हमारी शक्ति दिखा दो कि प्रजापति समाज चाहे अपन नहीं जीतेंगे पर अपनी शक्ति का आभास दिला दे देंगे कि हर विधानसभा से प्रजापति समाज ने हमारा कितना नुकसान किया है, पार्टियों को ये बता देंगे, उनको एहसास दिला देंगे इस चीज का। तो ये चीज होनी चाहिए। अपन तो घर में ही बैठ के लड़ रहे हैं, बाहर की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? राजनीति कितनी गंदी होती है, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। कितने षड्यंत्र चलते हैं, लोगों को साफ कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। आप तो सिर्फ अपनी अपनी बातें कर रहे हो बैठ के। इसलिए राजनीति में आगे बढ़ना सिर्फ मंच तक ही सीमित नहीं होता, उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ती है और एकजुट होना पड़ता है। इसलिए आज सौगंध होगी सबको, ठीक है। अब मैं दूसरा बोल रही हूँ, जैसे मिश्री और फिटकरी एक ही जैसी होती है, दिखने में एक जैसी लगती है, पर फिटकरी को दूध में डाल देते तो दूध फट जाता है और मिश्री को दूध में डालते तो दूध का स्वाद बढ़ जाता है। इसलिए आप सब मिश्री बन जाओ, फिटकरी है उसको दूर फेंको, अब चाहे वो कोई भी हो। और अपने प्रजापति समाज के लिए अगर कोई बोले तो कभी गुस्सा मत करो, क्योंकि प्रजापति समाज एकजुट है। गुस्सा वही करेगा जो प्रजापति समाज का सगा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आज इस पुष्कर की पावन धरती पे ब्रह्मा जी की और श्रीया देवी माता की सौगंध खा लो कि वोट सिर्फ प्रजापति समाज को ही देंगे और एक एक विधानसभा से एक एक प्रतिनिधि अपना अपना मन से चुन लो। एक ही चुनोगे, यूनिक मेरे मन में भी हो जाए कि मैं भी ये खड़ा हूँ, मैं भी खड़ा हूँ। नहीं, ऐसा खड़ा हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। एक एक नेता मन से चुन लो और जो होगा, जो पार्टियां निमेटती रहेगी, अब की बार नहीं देंगे ना तो झकमरा के अब आने वाले सालों में उनको प्रजापति समाज को हिस्सेदारी बढ़ाना पड़ेगा। बोलो श्रीया देवी माता की जय। बहुत अच्छी बात कही है हमारी माता शक्ति ने, और एक बार जोरदार इसकी तालियां। मैं अपने जिले की तरफ से साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति के अंदर जहां समाज जगह जगह पूरे राजस्थान में टुकड़ों में बटा हुआ है, संगठनों में बटा हुआ है, समितियों में बटा हुआ है, इस समाज को बिखरे हुए जो मोती थे, इन मोतियों को एक धागे में पिरोने का जो काम पुष्कर समिति ने किया है वो ऐतिहासिक है, अकल्पनीय है। इस समिति को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में इस कुमार प्रजापति समाज के शून्यता की जो लोग बात कर रहे हैं, उन लोगों को मैं इस शून्यता का जिम्मेदार मानता हूं। जो लोग कहेंगे कि कुमार प्रजापति समाज को भाजपा, कांग्रेस या राजस्थान की तमाम जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां वो टिकटें नहीं देती, मैं राजस्थान की इस युवा तरुणाई से, बुजुर्गों से, नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास में राजस्थान में एक भी विधानसभा, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला लड़ाका आपके पास है क्या? एक भी लड़ाका आपके पास है? एक भी चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अगर आपके पास है, एक सिंगल उम्मीदवार आपके पास, हाथ ऊपर करने से कुछ नहीं होगा साथियों। चुनाव लड़ने, हाथ ऊपर करने से चुनाव लड़ने वाले साथी नहीं हो जाते। चुनाव ऐसे नहीं लड़े जाते साथियों। 5 साल गाँव गाड़ी आम जन की समस्याएं क्या है, पेंशन की, पानी की, नाली की, खाद्य सुरक्षा, तमाम जो आम जनता की जो समस्या है उनके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? आप लोगों में से कोई लड़ रहा है? बात प्रजापति समाज कितनी संख्या है वो है, टिकट तो मिल जाएगी, लेकिन आप चुनाव किस तरह निकालोगे साथियों? आपको आम जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तब आप राजनीतिक क्षेत्र में स्टेब्लिश हो सकते हो। दूसरा साथियों, मैं छोटा सा उदाहरण देकर मेरी बात को खत्म करूंगा क्योंकि दूर दराज से लोग आए और समय भी काफी हो गया। साथियों, घोड़े दो तरह के होते हैं। घोड़े, एक तो मैदानी घोड़ा होता है, मैदानी घोड़ा को अगर आप शादी के अंदर तुला बिठाओगे मैदानी घोड़े के ऊपर, क्या तो वो तुले को नीचे डालेगा या जो बरात पड़ी है उस बरात को लात मारेगा?
जनशक्ति का जो लोग बैठे हैं उनको जाके लात मारेगा साथियों। इसलिए मैं आपको बता दूं, चुनाव के वक्त, चुनाव से 1 साल पहले आप लोग कहोगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, फार्म के मत फार्म भर के प्रजापति समाज के पास आप जाओगे कि भाई मेरे को वोट तो मैं